बच्चे जैसे दूसरों के बच्चे गांव घर में खेलते कूदते हैं, जवान होते हैं तो दोस्तों की यारी के साथ रहते हैं। मेरे बच्चे कभी रह नहीं पाए। ये उस माँ की व्यथा है जिसके परिवार को समाज के ठेकेदारों ने समाज से बेदखल कर दिया। मेरा पति मर गए तो ना कोई नहीं आया गांव वाला, मेरा मतलब रिश्तेदार आके उनका कंधा लगाया, गांव वाले देखने भी नहीं आए। ये उस पत्नी की पीड़ा है जिसके पति के आखिरी सफर में भी समाज के लोगों ने साथ नहीं दिया। बीच में मतलब एक महिला को एक लड़का मतलब मारने दौड़ा रहा था तो मैं बीच बचाव की। उस समय मतलब ना मैं बीच बचाव की तो उसी में मीटिंग के गांव वाले क्या क्या लिखे तो मैं बचाई, उसको तो रख लिए अपने समाज में और मुझे मतलब छोड़ दिए। मैं मतलब अभी से मतलब सोचती हूँ तो 20 साल 21 साल हो गया सर। 40 साल देश सेवा कर बीएसएफ मेजर घर लौटता है। उसकी पत्नी किसी को गलत काम करने से रोकती है। इसकी सजा ये मिलती है कि समाज सही का साथ देने के बजाय गलत के साथ खड़ा होता है। हैरानी देखिए, ये बीएसएफ मेजर का परिवार 20 साल से समाज निकाला झेल रहा है। जशपुर की रहने वाली सुशीला खलको का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने एक दूसरी महिला को मारपीट कर रहे युवक से बचाया था, जिसके बाद समाज के लोगों ने इस परिवार को समाज से बाहर कर दिया। इस परिवार का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। समाज के ठेकेदारों ने ये फरमान भी सुनाया कि जो इनसे बात करेगा उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। समाज के ठेकेदार उन्हें सोसाइटी में मिलाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रही है। पिछले 20 सालों से ये परिवार अपने अधिकारों के लिए कभी गांव तो कभी समाज के बड़े लोगों के घर एड़ियां रगड़ रहा है, लेकिन इनकी समस्या खत्म नहीं हुई। इस दौरान परिवार के मुखिया और बीएसएफ से रिटायर्ड मेजर भी चल बसे। अब ये परिवार न्याय की मांग कर रहा है, सबके साथ रहना चाहता है। मेरे साथ कोई बात करता है तो 5,000 जुर्माना लगता है और मिलाने के लिए शायद उन लोग 1 लाख देंगे तभी मिलेंगे बोलना, नहीं तो नहीं मिलेंगे बोलना। मैं बस न्याय चाहती हूँ, मुझे बढ़िया मेरा हक चाहिए। मेरे को जैसे जी रहा है दुनिया वैसे ही मैं जी सकूँ। कम से कम मेरा पति न्याय खोजते रहे, न्याय नहीं मिला उनको और पता नहीं कैसे उनका वो हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जीते न्याय हो जाए और मैं मिल के रहना चाहती हूँ गाँव वालों से। सर एक्चुअली मेरे पापा बीएसएफ में थे, उसके बावजूद उनके लाश के लिए कोई नहीं आया कंधा देने, कोई भी नहीं, गांव के तो आए ही नहीं। उनको तो हमेशा इसके पापा गांव में हमारे घर में ही हमारी बहू भी गई तो भी कोई नहीं आया। वो तो शादी के लिए भी सर रोका जाता है या कोई काम के लिए रोकते हैं, हमारे साथ मतलब कोई आ नहीं सकता। हम लोग अगर किसी से बात कर रहे हैं तो भी हम पैसा देंगे, अगला बात कर रहे हैं हमसे तो भी वो पैसा देगा, जुर्माना भरना पड़ता है सर। मतलब बहुत परेशान है सर। मतलब हम भी चाहते हैं कि लोगों जैसे हम भी स्वतंत्र जिए। बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। मेरी मम्मी घर पे अकेली है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब इस मानसिक आर्थिक रूप से भी, क्योंकि बीच बीच में उसे अगर मिलेगी तो उसको पैसा लेकर के फिर छोड़ दिया जाता है, तो आर्थिक मानसिक शारीरिक रूप से पूरी तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है सर। तो पापा का देहांत हो गया तब भी गाँव वाले कोई नहीं आए और मेरी वाइफ का भी देहांत हुए तब भी नहीं आए, कोई कंधा नहीं दिया। बस न्याय चाहते हैं। परिवार ने अब कानून का सहारा लिया है। कानूनविद भी इस पूरी घटना को बेहद शर्मनाक बता रहे हैं और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस के अधिकारी भी मामले को गंभीर बताते हुए जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। वास्तव में ये बहुत गंभीर मामला है कि जो व्यक्ति देश के सीमा पर 40 वर्षों तक खड़े होकर सेवा दिया और उसका परिवार पिछले 20 वर्षों से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा है और इनके द्वारा लगातार कई आवेदन पंचायत से लेकर के गांव के अन्य लोगों तक और वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ग्राम जुमई किला से श्रीमती सुनीता खलको के द्वारा एक शिकायत भेजी गई, जिसके अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि विगत 20 वर्षों से उन्हें मामूली सी विवाद को लेकर, आपसी विवाद को लेकर सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया था और इसके परिणाम स्वरूप उनके यहाँ जो भी सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रम हुए हैं उन्हें सामाजिक रूप से सपोर्ट ना मिलकर उन्हें बहिष्कृत किया जा रहा है और समाज में मिलाने के लिए जो है 1 लाख रुपए का मांग किया जा रहा है, जो कि अनुचित है, जिसकी जांच के दौरान ही बातें स्पष्ट हो पाएगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगे बीएसएफ के रिटायर्ड मेजर इलियूस खलको को जीते जी न्याय नहीं मिल पाया और अब उनकी अधूरी लड़ाई को उनकी पत्नी पूरा करने में लगी है। तरुण प्रकाश शर्मा, ईटीवी भारत, जशपुर।